ये इतना मटक रहा है कमर की नस चढ़ जाएगी। इस उम्र में जवान लड़कियों को हम जैसे जवान मर्दों की जरूरत होती है, तेरे जैसे बुड्ढों की नहीं। क्या? कौन है तू? निकल यहाँ से। मैं नहीं निकलेगा। उस बुड्ढे को यहाँ से निकलने के लिए बोल। बेबी मुझे छोड़ के मत जाओ। बुढ़ा बुढ़ा लगा के रखा है। बुढ़ा है तो क्या हुआ? अबे जवानों की तूने क्या उखाड़ लिया? अपनी बाप की उम्र के आदमी पे तुझे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? अबे कैसे जाने तू? बुढ़ा कैसे बोला उसने? ये बता, कल के तेरे माँ बाप बुढ़े हो जाएंगे तो तू उनके साथ भी ऐसा ही करेगा? अरे तुझसे ज्यादा इन्होंने जिंदगी देखी है। तूने अभी क्या देखा है? माफ कर दो तेरी उम्र में इन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की और शेफ बनकर जवानों की सेवा की। मतलब बावर्ची? अबे खाली चम्मच तो हिलाया, उसमें काय की सेवा? अबे बॉर्डर पे जवान तभी लड़ेंगे जब उन्हें 2 वक्त की रोटी ढंग से खाने को मिलेगी। बॉर्डर पे फौजियों को खाना खिलाना भी एक तरह से देश की सेवा है। तेरी खोपड़ी में दिमाग है या गोबर भरा है? माना कि इन्होंने बंदूक नहीं उठाई, लेकिन बॉर्डर पे फंसे हुए फौजियों को अपनी जान पर खेलकर उनकी जिंदगी बचाई। उनका परिवार आज भी इन्हें भगवान की तरह सम्मान देता है। अपने माँ बाप पे ही नहीं बल्कि धरती पे बोझ हो तुम लोग। बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। आइंदा इसे बुढ़ा बोला ना तो तुम्हारी बोटी बोटी करके उसमें मसाला भर के कुत्ते बिल्लियों को खिला दूंगी। चल बे। स्वाति, दद्दू आर्मी में तो ये तो मुझे भी नहीं पता था। तुम कैसे जानती हो? मैंने इसे बताया था। स्वाति, भूल गया था कि मैंने क्या क्या किया था, पर तुम्हारी बातें सुनकर आज मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ा जोश चढ़ा था ना, डांस करूंगा डांस करूंगा। उस दिन तो तुमने दोनों को बहुत अच्छा सबक सिखाया। चलो कुछ खा लेते हैं। बेटा। सर बोलिए। ये बता यहाँ क्या फेमस है? वेज या नॉन वेज मैम? वेज? अबे मेरे दांत असली है, नॉन वेज बोल। चिकन तंदूरी, मटन तंदूरी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन कबाब, मटन कबाब। ठीक है, सब एक एक प्लेट लेके आओ। एक एक प्लेट? हाँ एक एक प्लेट। जा। ओके मैडम। एक काम कर, ड्रैगन मसाला फ्राई भी लेके आ। एक काम कर, एक प्लेट बिरयानी भी लेके आ। दो प्लेट। ओके मैडम। मीठे में क्या है? तुम्हारे दोस्त भी आ रहे हैं क्या? नहीं, क्यों? नहीं, तुम्हारा ऑर्डर बहुत ज्यादा है ना। तुम नहीं खाओगे क्या? हाँ। मुंह क्या देख रहा है, जल्दी लेकर आओ। ओके जाओ। ओके सर, 5 मिनट्स। ला रहा है। जब तक जवान हो जी भर के खाओ। बुढ़ापा आ गया तो ना मुंह में दांत रहेगा ना पेट में आंत रहेगी। मुझे इतना ज्यादा खाना खाने की आदत नहीं है। क्यों? तुझे गैस की प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारा मतलब पद्दू? है ना? तुम बहुत फनी हो यार। तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। देखोगे भी कैसे, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है ना। तुम्हारी बातें 70 साल की बुढ़िया जैसी। अपने बारे में कुछ बताओ ना। मेरा छोड़ो यार, लेकिन तुम रातों रात स्टार बन गई। फैंस की तो लाइन लग गई है। तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे बारे में जानने के लिए लोग बेकाबू हो रहे हैं। अब उन्हें मैं क्या बताऊं? अच्छा ये बताओ, मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जरा उस चांद को देखो। खूबसूरत है ना? उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि ईश्वर ने उसे कितना सुंदर और कमाल का बनाया है। इसी तरह तुम्हें भी अंदाजा नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मेरी अंधेरी जिंदगी में तुम चांदनी बनकर आई हो। अबे खाना जल्दी ला, वरना इसकी फेकम फाक से ही पेट भरने वाला है आज। नमस्कार सर। हाँ शेखर। मैं सुबह कॉल ट्राई कर रहा था, आपका फोन बिजी आ रहा था। हाँ, माँ का कुछ पता लगा? उन्हें तुमने देखा ना? हाँ मैंने नहीं देखा, वो अंकल है ना, उन्होंने देखा है। उसके बाद ना तो अंकल आए ना उनका फोन लगा। पता नहीं क्या गड़बड़ है। सर इंक्वायरी को थोड़ा स्पीड अप करेंगे प्लीज। स्पीड अप क्या, इंक्वायरी चल रही है, टेंशन मत लो। थैंक यू। हमने उन्हें घर से नहीं भगाया, वो अपनी मर्जी से गई हैं, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं?
आइए खाना खा लीजिए। भूख नहीं है यार, तुम ही खा लो। रॉकी, तू तो खाना खाएगा ना? ऑलरेडी पार्टी से खाना खा के आ रहा हूँ। तो पहले बताता, कल से खाना बनाऊंगी ही नहीं, तुम सब बाहर ही खा कर आना। अरे बताया तो था मैं पार्टी में जा रहा हूँ। I just don't get her sometimes. ओके, ये बता पार्टी कैसी रही? ए, आज तेरी फेवरेट डिश बनाई थी, खा लेना चुपचाप, अगर भूख ना हो तो भी। ये ना मुझे कभी कभी समझ नहीं आती है। पहले जोर जोर से डांटती है, फिर खाना खिलाती है। अजीब है। माँ ऐसी होती हैं, पागल। हमें खाना खिलाती है और खुद गालियां खाती हैं। कौन करेगा ऐसा? किसमें है इतना जिगर? वो अपना सब कुछ बच्चों पे लुटा देती है, लेकिन हमें कदर नहीं होती। पर वो उसे अपनी ड्यूटी समझती है, समझा? You know something? दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त सब प्यार तो करते हैं, लेकिन माँ बाप से ज्यादा प्यार कोई करता है क्या? लेकिन हम उनके प्यार की कदर ही नहीं करते। जब वो खो जाते हैं तो हर एक लम्हा, हर एक पल, हर एक घड़ी सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं। इसलिए जब तक वो हैं, उनकी कदर करो। आई एम सॉरी पापा, वो मम्मी बेवजह मुझे डांट रही थी। अरे वो हमसे बड़े हैं, डांटना उनका काम है। इतना ईगो किस लिए? हाँ? ईगो ही आग लगाता है। अरे हमको डांटते हैं तो हमें प्यार भी करते हैं, हाँ? करते हैं ना? जब तक वो साथ रहते हैं हमें लगता है हम बच्चे हैं, लेकिन उनके जाते ही लगता है हमारा बचपन हमसे छिन गया। बस खालीपन रह जाता है, वो वापस नहीं आता। क्या खा रही हो छुप छुप के? मुझे भी खिलाओ। रवा उपमा राई के तेल में बनाया है। रवा उपमा लाई हो? मेरा तो फेवरेट है। कोई चम्मच चम्मच है? मेरे तो हाथ गंदे हैं। अरे मुंह आके कर, मैं खिलाती हूँ। सच में? अच्छा लगा? बहुत ही टेस्टी है। कल तेरे लिए और लाऊंगी। मैं क्या करता? अरे आसिफ, कोई हारने के लिए अपना बैंड बनाता है क्या? हाँ वही तो। काफी स्वीट था ना वो? क्या स्वीट? वो गाना बहुत अच्छा गाया था ना? हाँ, अमेजिंग, अच्छा गाती है। छे, तेरी शक्ल देख, यही सही टाइम है, प्रपोज कर दे उसे। कुछ भी यार, कोई फीलिंग्स नहीं उसमें। अरे बुद्धू कहीं के, अब उसने तुझे सीधे सीधे हिंट तो दे दी है। अरे समझ क्यों नहीं रहा है बुद्धू? चांस मार ले। तेरा दिमाग खराब हो गया? स्वाति ऐसी लड़की नहीं है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ओके? लड़की को इतना भोला समझना बेवकूफी है, भारी पड़ सकता है। वैसे वो तुझे हीरो बुलाती है, लगता है प्यार से बुलाती होगी। आज तक हीरो नहीं कहा है उसने मुझे। ए हीरो, मैं निकल रही हूँ। अरे उससे डेट के लिए तो पूछ। स्वाति, डिनर करने चलें क्या? डिनर? हाँ। रात के 11 बज रहे हैं। हाँ तो? अब 11 बजे खाएगा तो हजम कब होगा? वैसे 3 से पहले तो मैं नहीं सोता हूँ, और कभी कभी तो सोता भी नहीं हूँ। तुम्हें भी नींद नहीं आती? यानी तुम्हें भी? अरे जैसे लेटती हूँ ना, कमर में भयंकर दर्द होने लगता है यार। अरे घुटनों के दर्द के लिए कौन सी दवाई लेती थी, याद नहीं आ रहा यार। आयुर्वेदिक थी। इस उम्र में कौन सा दर्द? डिनर के लिए कहाँ ले जाएगा? लॉन्ग ड्राइव करते हुए जगह भी सोच ही लेंगे। अरे बाहर का नहीं यार, मुझे सूट नहीं करता है। तेरे घर पे चल ना, मैं बनाती हूँ। चल आजा। मेरे घर पे? बहुत फास्ट है। ओके बाय, एंजॉय करना। शट अप। किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना, रास्ते में मेडिकल स्टोर भी मिलेंगे, ले लेना। अरे टेंशन मत ले यार, मेरे बैग में ना पूरा स्टॉक पड़ा रहता है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। What? ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो हाजमे की गोली की बात कर रही थी। वाह, घर तो मस्त है। मम्मी डैडी कहाँ है तेरे? मेरे मम्मी डैडी यहाँ नहीं रहते। सही है, फुल प्राइवेसी है। मेरे हिसाब से बोले तो यंगस्टर्स को अकेले ही रहना चाहिए। होगी?
हाँ, क्यों नहीं पीऊंगी। हमारे यहाँ एक जलजीरे वाला था, खाने से पहले मैं रोज पीती थी। अबे कितना कड़वा है, कोई दूसरा फ्लेवर नहीं है क्या? कुछ और दूं? अच्छा है ये, शक्कर इसमें सही है। तुम भले ही शहर में रहती हो लेकिन दिल गांव में बसता है ना। क्यों, गावटी पसंद नहीं? अपन ऐसा ही है। कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? औकात पे आ गया। चल उठा। ये ग्लास ये लो। जवानी में ही मेरा पति शहीद हो गया और उस वक्त मेरा बेटा 6 महीने का था। जिंदगी जैसे झंड हो गई थी। बच्चे की परवरिश में कोई फर्क न पड़े इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ उसकी शादी की, उसके 2 बच्चे हुए और मैं दादी बन गई। इतना टेंशन कम था जो मैं बॉयफ्रेंड पालती। हाँ, अंदर की बात बताऊं, बाबा को तू मेरा बॉयफ्रेंड घोषित कर सकता है। मुझे कोई शक नहीं हुआ। सिंगर से एक्ट्रेस बन जाओ तुम, अच्छी एक्टिंग करती हो। सही बोल रही हूँ। कुछ कहा तुमने? तुम्हारे हिसाब से हस्बैंड कैसा होना चाहिए? दिखने में तेरी शक्ल का भी होगा तो चल जाएगा। पैसे की बात करें तो टाटा बिरला की टक्कर का होना चाहिए और इतना पावरफुल हो कि मेरे सारे फ्यूज उड़ा दे।